आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी दो दीप कविता। तो इसमें जो दो दीप है वो कौन से हैं? एक है सूरज, दूसरा है शिक्षा। तो आपको पता ही होगा कि कविता में कोई भी चीज जब बताई जाती है तो उसको कंपेयर करके बताई जाती है। तो पाठ परिचय। जिस प्रकार सूरज की रोशनी संसार को रोशन करती है उसी प्रकार शिक्षा रूपी दीपक हमारे जीवन को सही दिशा देता है। इसलिए कवि ने सूरज और शिक्षा दोनों को ही दीप कहा है। तो आपको समझ में आ गया दो दीप कौन से हो गए। एक हो गया सूरज जो कि क्या करता है, हमें रोशनी देता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक नया दिन आ गया है और हमें अभी कुछ ना कुछ नया करना है, नहीं तो वक्त बीतता जाएगा, हम पीछे होते चले जाएंगे, लोग हमसे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। इसलिए हमें वक्त के साथ में रेस लगानी है, मेहनत करनी है, ठीक है। और दूसरा है शिक्षा। अगर हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है ना, तो हम किसी से क्या बात करेंगे। वो जो भी बोलेगा हम उसको मान लेंगे, वो हमें बेवकूफ बना देगा। जो भी ये चीज हमारे पास होगी, है ना, हम उसको लुटा देंगे, हम उसको दे देंगे, हम बेवकूफ बन जाएंगे, है ना। बिना तेल का बिना बाती का दिन भर एक दिया जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। नवमंडल का सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हटता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नहाता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूल नहीं समाते, किरणों से नव जीवन पाकर पंछी नाच कर गाते। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है, जिसे लिखा है लाला जगदलपुरी जी ने, ठीक है। अब ये क्या बोलने चाह रहे हैं आपको समझ में आ गया। जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट सूरज है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए शिक्षा है, यानी स्टडी है। हमें हमेशा पढ़ाई करते ही रहना है, चाहे बोलते हैं ना कितना भी हमें हार्ड क्यों ना लगे। हमें गर्मियाँ आती हैं, अभी गर्मियाँ चल रही है ना, तो धूप देखो कैसा लगती है, बहुत ज़्यादा तेज लगती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम घर से बाहर ही नहीं जाते, ऐसा तो नहीं करते। हम उसके लिए ऑप्शंस निकालते हैं ना, क्या करते हैं, टाइमिंग को सेट करते हैं, किस टाइम पे ज़्यादा धूप होती है, किस टाइम पे नहीं होती है। हम अम्ब्रेला लेते हैं, घर में गर्मी लगती है तो फैन चालू करते हैं, कूलर चालू करते हैं, एसी चालू करते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। ऐसे ही आपको दूसरी जो चीज़ है वो है शिक्षा। ये भी एक तरीके से बोलते हैं ना हार्ड लगती है ना। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, ऑप्शंस निकालने हैं। याद नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा याद करना है। लिखने में तकलीफ आ रही है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, लेकिन हार नहीं माननी है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया है कि बिना तेल का बिना बाती का। देखो जो रियल में दीपक होता है उसमें हमें क्या डालना पड़ता है, तेल। किसी के यहाँ तेल का दीपक लगता है, किसी के यहाँ घी का दीपक लगता है, लेकिन इन्होंने इसमें तेल का बोला है। बिना तेल का बिना बाती का। बाती क्या होता है, वो जो व्हाइट कलर की कॉटन होती है वो लगाता है, कोई रेड कलर का भी वो होता है धागा, वो लगाता है। दिन भर एक दिया जलता है, यानी एक ऐसा कौन सा दिया है जिसमें तेल भी नहीं लगती, बाती भी नहीं लगती, वो है सूरज। और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है ना। और दीप जलने से पहले, अब रियल में दीप जलने से पहले, दीप मतलब कौन सा बोल रहे हैं, दीपक। आपको पता है शाम को जब दिया बत्ती लगाते हैं तो दिया लगाते हैं ना, तो इसलिए। और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। सूरज जो होता है, सन जो होता है वो कहाँ सेट होता है, वेस्ट में होता है ना, पश्चिम दिशा में होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसा एक दीप है जो बिना तेल और बिना बाती का है, जलता है, पूरे दिन जलता है, लेकिन दीप जलने से पहले, है ना, लेकिन दीप जलने से पहले, यानी घर में जो भगवान को दिया लगाते हैं, चाहे आप तेल का लगाओ, घी का लगाओ, जैसे आपके यहाँ लगाते हैं, उसको जब आप लगाते हैं उसके जलने से पहले, है ना, आपका वो जो सूरज होता है वो कहाँ जाके ढलता है, पश्चिम में जाकर ढल जाता है। नवमंडल का सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है। ये नवमंडल का सूरज है तो हमको पता ही है ना। कण कण को मतलब हर एक चीज को वो क्या करता है, उज्जवल करता है। वो ऐसे सूरज बोलता है कि नहीं, मैं तो अपनी ऐसी रोशनी डायरेक्ट स्ट्रेट ही दूंगा, राइट में नहीं जाएगी, लेफ्ट में नहीं जाएगी, जो सामने आएगा उसी को होगा। ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा आपने देखा ना, जब गर्मी लगती है, जब सूरज एकदम आ जाता है तो हमें मालूम पड़ता है उजाला हो गया है ना, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। आप ठीक सन के सामने नहीं भी होते हो, लेकिन आपको एहसास तो होता है ना कि नहीं गर्मी है, सूरज है। ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हटता है। ये वो ऐसा करता है क्या कि नहीं ये बड़े लोग हैं, राजा लोग हैं, अमीर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इनके ही जाके मैं उदय होऊंगा, और जो थोड़े अच्छे लोग नहीं है, गरीब लोग हैं, उधर में उदय नहीं होगा। ऐसा नहीं, समय सबके लिए एक चलता है। जो जैसी मेहनत करता है वैसा वो पाता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता है। ये जो सूरज की किरणें होती है वो कैसी होती है, चमकीली होती है ना। अगर आप देखोगे सूरज की तरफ, अभी आप नोटिस करोगे कभी, तो ऐसा होता है ना, चमकीली सी वो लगती है। उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। ये सूरज की किरणें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या होगा, हमारे को अगर ज़्यादा हम धूप में नहीं जाएंगे, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, है ना। और जो हमारी हरियाली वगैरह उसमें कीड़े पड़ने लगेंगे। बोलते हैं ना कि आपने देखा होगा मम्मी वगैरह को कि अनाज जो होता है घर में, जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको स्टोर जो किया जाता है, कभी कभी उसको धूप भी लगाते हैं ना, खुली हवा में भी रखते हैं।
कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूल नहीं समाते। ये ऐसा भी जब सुबह सूरज जब उगता है तो ऐसा लगता है ना कि कितने सुंदर सुंदर से फूल आ गए। अब हर किसी के यहाँ तो कमल नहीं होगा, है ना, लेकिन जो आपके घर में जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूल जब सुबह सुबह उगते हैं और सूरज की किरणें आती हैं, है ना, हर किसी के घर में सूरज की किरणें नहीं आती हैं आज की तारीख में, लेकिन तो भी जो प्लांट्स लगाए रहते हैं उतना तो पता चलता है ना, दिन निकल गया तो अच्छे लगते हैं। किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। ये जो सूरज की किरणें हैं वो सिर्फ फूलों को और इंसानों को नहीं, पंछियों को भी बहुत अच्छा लगता है। वो नाच नाच कर गाते हैं, यानी नाच नाच कर गाते हैं यानी उड़ते हैं और गाते हैं, मतलब जो उनका जो भी साउंड होता है वो निकालते हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। अब देखो, अब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, शिक्षा के बारे में। एक ऐसा दीपक जलता है भारत माँ के आंगन में। हम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं ना, हमारे भारत में एक ऐसा दूसरा दीप कौन सा है, शिक्षा का है, ठीक है, किसका है, शिक्षा का है, जिसके आगे नतमस्तक है ढलता सूरज नील गगन में। यानी सूरज को भी ये पता है कि हाँ जी क्या है, शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कवि ने कहा है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है। यस, अब देखो इसमें क्या बताया कि दिन में कौन सा जलता है, दीपक, सूरज जलता है, और रात को तो रियल जो हम भगवान को दिया लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, लेकिन शिक्षा का एक दीपक है जो दिन रात जलता है। अभी ऐसा होता है ना कि आपने देखा भी होगा, जो हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं वो नाइट में भी स्टडी करते हैं, और हायर स्टैंडर्ड में कभी कभी आप लोगों को होमवर्क दे देता है, जब टीचर स्ट्रिक होकर बोलती है कल बुक चेक होंगी, तो आप लोग भी क्या करते हो, ऐसा देखते हो कि अभी नहीं रात होगी तो आप नहीं करते हो, ऐसा करते हो कि नहीं कंप्लीट करते हो ना। इसलिए पढ़ाई को आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि आप दिन में ही करोगे रात में नहीं करोगे। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जब आपको करनी है तो आपको करनी है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए। ज्ञान दीप है जो समाज के घट घट में प्रकाश भरता है। यस, अभी देखो आपके अंदर वो ज्ञान का दीपक होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए हर तरफ, बोलते हैं ना प्रकाश भरे, मीन्स प्रकाश भरे मतलब हर तरफ है ना अच्छा रहे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे मूर्ख हो, ऐसा आपने सुना होगा ना, मूर्खों के राजा हो। मूर्खों के राजा हो मतलब कि सब मूर्ख हैं और तुम उसमें जाके सो रहे हो, देखो हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं। बोलते हैं ना कि समझदार में आपका नंबर, समझदारों के बीच में बैठो और आपका नंबर अगर लास्ट कभी आता है तो भी आप समझदार हो, और मूर्खों में आपका नंबर 1 आता है तो फिर आप भी मूर्ख ही कहलाओगे, है ना। इसलिए कहने का मतलब है कि आपके अंदर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप अच्छे लोगों के साथ बैठो और आपके साथ साथ आप समाज का भी भला करो। तो इस कविता में ये बताया गया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।